अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू फाइंड आउट द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम। आज हम पोटाशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फोर क्वांटम नंबर्स मालूम करेंगे कि पोटाशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है उसका प्रिंसिपल एज़िमुथल मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। तो उसके लिए हमें पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले लिखना होगा। वी नो दैट फॉर पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो Z फॉर पोटाशियम इज 19। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। लिहाजा अगर हम पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है पोटाशियम का। 2 2 6 10 12 18 और 19। तो पोटाशियम का वैलेंस शेल जो है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4s1 में। तो उसके लिए अब हम मालूम करेंगे जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स है, 4 क्वांटम नंबर्स फॉर पोटाशियम। जो हमारे पास पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को। तो यहां पे 1:2:3 में जो 1 2 3 और 4 है ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा पोटाशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ शेल में है। तो पोटाशियम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो गया। और पोटाशियम के लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसको हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, अगर वो कैलकुलेट करना चाहे तो यहां पे फोर्थ शेल के इस सब शेल में पोटाशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि इस सब शेल वो सब शेल है जिसके लिए इल वैल्यू हमेशा 0 होगी। सो पोटाशियम का एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमने मालूम कर लिया। अब हमें पता है कि m वैल्यू यानी ऑर्बिटल अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो वो प्लस माइनस l फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। और इस सब शेल के लिए l वैल्यू 0 है तो यहां पे प्लस माइनस 0 से आ जाता है 0। हमें पता है कि इस सब शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है जिसको हम इस ऑर्बिटल कहते हैं। सो m वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है। यानी 3 क्वांटम नंबर्स हमने मालूम कर लिए कि पोटाशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, फोर्थ शेल के इस सब शेल में है, इस सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में है। अब स्पिन क्वांटम नंबर इसके लिए हम मालूम करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर मालूम करने के लिए हमें पता है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन या क्लॉकवाइज स्पिन करता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो हम इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +12 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो है पोटाशियम का स्पिन क्वांटम नंबर ये भी हो सकता है और पोटाशियम का स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शंस में ये मौजूद हो या इन तीनों के साथ ये मौजूद हो तो पोटाशियम का ये स्पिन क्वांटम नंबर भी हो सकता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर भी हो सकता है। नॉर्मली जब हम ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं तो जनरल प्रैक्टिस ये है कि हम उसको +12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में ये ऑप्शंस मौजूद हो तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ये मौजूद नहीं है, यहां पे इस -12 पे हो तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा। तो पोटाशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके लिए 4 है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, और स्पिन क्वांटम नंबर उसके लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन हो तो नॉर्मली हम उसको प्लस हाफ में रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ पोटेशियम. So if you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.